जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ जो मेरे बचपन का अनुभव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात को सोते समय झपट्टे लगते हैं, है ना। कोई नेगेटिविटी किसी तरीके की उनको दबा लेती है और वो दबा लेती है तो उस दौरान वो हिल नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं और सुन सब कुछ पाते हैं आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस समय किसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन कोशिश करते हैं बहुत उठने की, बोलने की, हिलने की, वो हिल नहीं पाते हैं। मतलब उसको स्लीप पैरालिसिस बोल देते हैं कुछ लोग, कि सोते सोते हाथ पांव काम ना करना लेकिन माइंड वर्क कर रहा होता है। ऐसे में क्या करते हैं, मैंने जबकि आपको बताया है कि इस तरह की कंडीशन आए तो आप हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए। कभी इस तरह की कंडीशन आए आपके साथ तो हनुमान चालीसा पढ़ो या हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ो या जय बालाजी जय बालाजी जय बजरंगबली करो तो आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, ऐसे में क्या करें कि जब आपको जिसने दबाया है, जिसने आपको झपट्टा मारा है या जो आपके सीने पे बैठ गया है, आप उसको भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और उधर से वो भी सामने से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ऐसे में क्या करोगे आप, सोचो जरा। मेरे साथ हुआ ये अनुभव तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार मैं अपनी छत पे सो रहा था, ठीक है। तो गर्मियों में ज़्यादातर हम छत पे सोते थे। तो पापा मतलब मैं ऊपर सोता था छत पे। तो छत पे बिस्तर विस्तर लगा के सोते थे। तो कभी कभी बचपन में हो जाता है, कभी कभी किसी किसी बच्चे को कभी कभी कोई झपट्टा किसी जगह लग जाता है या सीने पे हाथ रख के आदमी बच्चा बैठ जाता है। कहते हैं ना, सीने पे हाथ रख के बैठ गया या सो गया सीने पे हाथ रख के, तो इसलिए हो गया होगा। तो उस दौरान होता था मेरे को ज़्यादा कि तुम जो वीडियो सब देख रहे हो तुम सबको भी हुआ होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, किसी न किसी को जरूर हुआ होगा। तो उस दौरान मैं क्या करता था, कई बार कभी कभी ऐसा होता था तो मैं हनुमान चालीसा मन में पढ़ता था, जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी याद थी। बहुत पहले की बात है, करीब शायद 12 या 13 या 14 साल का रहा हूँगा मैं, उस दौरान की बात होगी। तो जब जब मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक जय रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवास सुमति के संग। इतना इतना बोलते ही सब सही हो जाता था। मतलब स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं किसी ने दबा लिया आपको, सीने में बैठ गए, तो वो ठीक हो जाता था। एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, जो कि बहुत विचित्र था और अद्भुत था। उसमें उस दौरान मैंने क्या किया, जब मैं ऊपर सोया हुआ था तो सेम ऐसे ही हुआ मेरे साथ। किसी ने मेरे को सीने पे बैठ के दबा लिया। अब जब दबा लिया तो उस दौरान वही, जैसे कि हर बार ज़्यादातर मैं करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अब जब हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ मैं लेटा लेटा, मतलब बेहोश अवस्था में, सिर्फ माइंड काम कर रहा है मेरा। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि कोई मेरे सीने पे बैठा है, हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं मन मन में, दिमाग दिमाग में यही बोल रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर स्त्रीलोक को जागर। ये मैंने बोला है। और जो मेरे सीने पे बैठा है वो बोल रहा है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संगी। बोल, मैं भी हनुमान जी का भक्त था, बोल क्या बोलेगा तो बोल। जब उसने ऐसे बोला तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब मुझे लगा उस समय, हाथ पांव तो हिल ही नहीं रहे थे, मेरी आवाज़ मुंह से निकल नहीं रही थी, कि आज तू दीपक मर जाएगा, आज तुझे मार देगा ये। हो सकता है हनुमान जी का, वो जीते जी हनुमान जी का पुजारी रहा हो या पूजा पाठ करता हो या हनुमान चालीसा पढ़ता हो, किसी मलिनता के कारण वो प्रेत योनि में फंस गया हो, ठीक है, और वहां से निकल ना पा रहा हो, तो उसने मुझे झपट्टा मारा। अब जब उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, मेरी मैंने तो पढ़ी एक लाइन, उसने पढ़ी मेरे सामने 4 लाइन, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा आज तो मरा भैया, आज कैसे बचूंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये सोचते 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 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड मुझे हो गए। फिर मेरे दिमाग में ये आया, जहारवीर बाबा को भी मतलब मैं मानता था, आपको पता ही है, मेरी वीडियो में आपने देखा भी होगा। मैं जहारवीर बाबा का नाम ले रहा हूँ, हनुमान जी का नाम, दोनों का नाम ले रहा हूँ। जय जहारवीर बाबा, जय हनुमान जी महाराज, जय जहारवीर बाबा, जय हनुमान जी महाराज, बचाओ मुझे, बचाओ प्रभु बचाओ, आज तो फंस गया मैं, आज तो फंस गया मैं। इस तरह से मैंने बोला होगा, शायद 5-10 सेकंड मेरे को लगे होंगे बोलते बोलते बोलते। तो वो धीरे धीरे उसकी पकड़ जो थी मेरी छाती पे, वो कम होती चली गई। उसकी पकड़ कम होती चली, कम होते 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 मैं एकदम ठीक हो गया।
तब मैंने विनती करी, मैं कहा भैया बचाना मुझे, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ उस प्रेत को या उस चीज़ को हटाने के लिए, और वो भी हनुमान जी का भक्त निकला अगर, तो कैसे होगा? क्योंकि हनुमान जी को तो वो भी प्यारा होगा ना, कभी 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 ना कभी तो, ठीक है ना। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मैंने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान चालीसा ना पढ़ के हनुमान जी का नाम लिया और बजरंगी बाबा का नाम लिया। तब मेरा जो स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं इसे, वो ठीक हुआ और मैं कंट्रोल में आया। तो ये मेरा अनुभव था, जिसमें मैंने बताया आपको कि मेरे सीने पे जो बैठा था कौन था वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हर बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो मैं ठीक हो जाता था। हनुमान चालीसा की 2-3 लाइन में ही ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार मैं छत पर सोया हुआ था और सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ, कोई मेरे सीने में बैठ गया और स्लीप पैरालिसिस मुझे हुआ। तो हनुमान चालीसा की जब लाइन में पढ़ रहा हूँ तो मैंने 1 लाइन पढ़ी है और मेरे सीने पर जो बैठा उसने 4 लाइन पढ़ी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो ऐसा भी कभी कभी होता है दोस्तों। फिर उस केस में आपको किसी दूसरे भगवान का नाम लेना चाहिए, या फिर हनुमान जी का नाम लेना चाहिए डायरेक्ट। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे आप, उस केस में डायरेक्ट हनुमान जी का नाम लेंगे कि हनुमान जी बचाओ, तुम्हारा ही कोई भक्त है शायद, इससे बचाओ मुझे। तो इस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी फंस जाए कभी, ठीक है ना, तो आपको भी डायरेक्ट हनुमान जी का नाम लेना है, ठीक है। बजरंगबली महाराज बचाओ, हनुमान जी महाराज बचाओ, इस तरीके से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। या फिर हनुमान जी का कोई मंत्र सिद्ध कर रखा हो आपने, वो मंत्र का जाप करेंगे। मैं तो उस समय छोटा था, मंत्र वगैरह के बारे में मुझे मालूम नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा ज़रूर, कि आप उस चीज़ से ऐसे निकलें। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बतानी भूल गया था, मैंने दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर रहा हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, हनुमान चालीसा जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ नहीं हुआ, मतलब वो जो मेरे सीने पे बैठा था वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तो मैं घबरा गया और फिर मैंने जैसे बताया वैसे मैंने किया। फिर मैं ठीक हुआ और मैंने फिर अगले दिन सुबह आकर के मम्मी को बताया, पापा को बताया। तो हमारे जो मम्मी पापा थे उनको लगा कि ये तो नॉर्मली बात है, ऐसा हो गया होगा, सपने में हाथ सीने पे हाथ रख के सो गए होंगे तुम, इसलिए ऐसा हो गया होगा। तो उन्होंने बात को गौर नहीं किया। लेकिन आपके भाई बहन या आपके साथ या आपके मम्मी पापा या आप कभी मम्मी पापा बनेंगे, आपके बच्चों के साथ ऐसा होता हो तो आप ध्यान रखना, इस चीज़ का गौर जरूर करना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं, इनके पीछे रहस्य होते हैं। जो आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे या इस चैनल को देखते होंगे तो मेरी वीडियो से चैनल से आप समझ रहे होंगे कौन से रहस्य की बात कर रहा हूँ मैं। अपने आप सीने पे हाथ रखने से इस तरह से नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे नेगेटिविटी का हाथ जरूर होता है। तो आप भी इन चीज़ों को सीरियसली लें। अगर आपके बच्चे बताते हैं ऐसे आपको, या आपके छोटे भाई बहन बताते हैं, ठीक है ना, तो कोई छोटी मोटी विधि या जल वल पिलाएं उनको जरूर, ताकि वो उस चीज़ से दूर रहें। क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो इसी तरीके से इसी उम्र में पकड़ती है शरीर, आपके शरीर को। उनको नया शरीर चाहिए होता है, और तरीका जो शुरुआत का वो यही होता है। आपको पहले डर लगेगा, फिर सीने में बैठना शुरू, झपट्टा मारना शुरू, मतलब और भी प्रोसेस है, तो वो बता दूंगा आपको धीरे धीरे, तो आप थोड़ा बहुत समझते भी होंगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होती हैं तो उसको सीरियसली लें, हल्के में ना लें, ठीक है ना। हाँ, तो ये बताने के लिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग दोबारा ऐड करी है इसमें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।